संध्या पूजन आदि से पहले सबसे पूर्व में क्या करें, अपने एक पंचपात्र में जल ले लें और सबसे पहले खुद को पवित्र करें। जैसे कि पवित्र करने का मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवा हि अभ्यंतरः शुचि। उसके बाद में ओम पुंडरीकाक्षः पुनादो पुंडरीकाक्षः पुनादो पुनादो पुंडरीकाक्षः रुद्राचुम्य करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः। अंगूठे से मुंह पोंछ करके हस्तो प्रक्षालनम। तो इस विधि को जरूर करें। इसके बाद में पृथ्वी अपनी आसन को शुद्ध करें। ओम पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरुदुष्ट से शुद्धम चंदा देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोगः। मंत्र बोले, ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं स्नुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। और शिखा बंधन करें। पूजा के पूर्व में क्या क्या करें, अपने आप को पूजन करने योग्य बनाएं। इसके लिए ओम जद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबंदे तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। शिखाबंधन से क्या होता है, तेज की वृद्धि होती है। चित्त रूपिणी प्रकाश रूपिणी महामाये दिव्य तेज से समन्वित होकर के और मेरे शिखा के मध्य में आकर के प्रविष्ट हो जाए। इसके इस तरह से तिलक करें और हो सके तो हाथ से ही तिलक करें। आदित्यः वशवो रुद्रा विश्वे देवा मद्गुणः तिलकन्ते प्रक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तो हम तिलक में किस किस का आवाहन करते हैं? आदित्यः वसवो वसु रुद्र विश्वे देव, जो कि हमारे पितृ देवता होते हैं। जब पितृ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले विश्व देवों का आवाहन किया जाता है, उनको तर्पण किया जाता है। तो तिलकन्ते प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ये हम तिलक किस लिए कर रहे हैं कि धर्म कार्य हमारा सिद्ध हो। इसके बाद में आप करेंगे प्रतिज्ञा संकल्प, और संकल्प करके, संकल्प अगर आपको संस्कृत में नहीं आता है तो हिंदी में ही संकल्प करके 3 बार विष्णु विष्णु कहें। इसके बाद में बोलें कि हम ये संकल्प इस कार्य के लिए कर रहे हैं। आपका नित्य कर्म जो भी है, आप चाहे दिव्या कवच का पाठ करते हो, चाहे भागवत जी का पाठ करते हो, चाहे हनुमान चालीसा ही करते हो, तो उसके लिए भी पहले हाथ में जल ले करके और पूरा संकल्प बोल लें कि हम इस कार्यार्थी भगवान का पाठ कोई भी करने के लिए संकल्प करते हैं। संकल्प की बड़ी आवश्यकता होती है हर एक धर्म कार्य में। जब तक संकल्प नहीं होता कार्य निरर्थक हो जाता है। इसीलिए संकल्प जरूर करें और हम जो भी पाठ या अनुष्ठान कर रहे हैं उसके बाद एक आचमनी जल लेकर के अपने आसन के नीचे छोड़ें और सक्राय नमः कर करके और तिलकाकृति, ऐसा लिखा है कर्मठ गुरु में। नेत्रों से लगाने की आजकल चल रही है, अच्छी बात है, नेत्रों से लगा लें, लेकिन उस जल को जो है तिलकाकृति, थोड़ा सा तिलक की आकृति दे करके लगा लें, जिससे कि हमारा जो भी धर्म कर्म अनुष्ठान है उसको इंद्र देवता चुरा करके ना ले जा पाए। तो आपको समझ में आया होगा कि कोई भी धार्मिक कार्य हम करें, कुछ भी कार्य करें, पाठ करें, जाप करें, नाम संकीर्तन से जुड़े रहें और उसके लिए अपने शरीर की पवित्रता करें, आसन पवित्री करें, शिखाबंधन करें, तिलक लगाएं। इसके बाद में प्रतिज्ञा संकल्प करें। संकल्प के बाद अपना कार्य जो भी पाठ है उसको करें। और अगर आप द्विजाति हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन 3 के लिए
संध्या का विधान भी बताया गया है। तो संध्या जरूर करें, और हम कहेंगे कि ब्राह्मण को विशेष करके अपनी संध्या पे जोर देना चाहिए। ये नहीं कहेंगे कि 3 कार्य करो या 4 काल करो। एक बार भी अगर आप संध्या करते हैं तो वो भी कल्याणकारी ही होगी। अगर आपको संध्या करने के लिए टाइम नहीं मिलता है तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर आप 8 और 10 की संख्या में भी गायत्री जो करमाला होती है, नित्य कर्म में अच्छी तरीके से दे रखा है। करमाला का विधान आप देख लें, यहां से लेकर के इधर हो जाता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है, ऐसे करके। तो उस 8 और 10 की संख्या की गायत्री विद्वान लोग बताते हैं कि अगर ब्राह्मण नित्य संध्या करता है और सिर्फ 10 बार भी गायत्री कर लेता है तो वो पूरी पृथ्वी का दान लेने में सक्षम हो जाता है। ब्राह्मण के लिए विशेष करके इसीलिए संध्या बताया गया है कि आप किसी के भी घर पे यजमान का कल्याण कैसे करोगे। यजमान का कल्याण तभी होगा जब ब्राह्मण तपोनिष्ठ होंगे। अगर ब्राह्मण के पास संध्या नहीं है, अगर बैंक में पैसा नहीं है, तो भैया बैंक भी मना कर देगी। आजकल एटीएम सब जानते हैं, एटीएम में पैसा नहीं है, कार्ड अपना घुसेड़ो, निकाल के चले जाओ, कुछ नहीं, क्या हुआ, बोले पैसे ही नहीं। तो इसी तरीके से अपने अंदर ब्रह्म वर्चस्व बना करके रखें, जिससे कोई भी यजमान आपको भोजन कराए, दक्षिणा दे, और उसको आपने कहा कि तथास्तु पुत्रवान भव, आपके बच्चा हो जाए, लल्ला हो जाए, या आपकी शादी हो जाए, तो आपका ब्रह्म वाक्यो जनार्दना। ब्रह्म वाक्य क्या है? स्वयं भगवान जनार्दन का वाक्य है। तो ब्राह्मण को अपने वाक्य की रक्षा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप नित्य शिवाभिषेक करें, चाहे नित्य नारायण कवच का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और कुछ भी ना करें तो बस अपने पंचपात्र लेकर के और सुबह शाम की संध्या करें। संध्यायेन न विज्ञाता, जो आदमी संध्या नहीं करता वो जीते हुए पशुवत है और चांडालवत है, ऐसा भी लिखा है। तो इसीलिए विशेषतया प्रार्थना संध्या आदि पे अवश्य ध्यान दें, और जब भी कोई भी पाठ अनुष्ठान जाप करें तो ये अपने शरीर की शुद्धि जरूर कर लें। बाकी तो ये रोग मंदर मातुरम है, पात्रम मूत्र पुरीशयो, मल मूत्र का ही ये घर है, इसे शुद्ध कोई नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ हरि नाम से, भगवान नाम से सब शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मंत्र में आया है कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्यभ्यंतरः शुचि। बोले हमारे अंदर और बाहर की शुचि करें कौन? बोले पुंडरीकाक्षः पुनातु, भगवान पुंडरीकाक्ष के नाम से सब कुछ पवित्र हो जाता है। भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि हृदयदास जैसे भगत हैं, बोले मुझे गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर भगवान नाम हम यहीं ले लेंगे तो हमारी कठौती में ही गंगा। तो भगवान का नाम तो नाम जपत मंगल दिस दसों, दंभ से, पाखंड से, चाहे दिखावा ही कर लो। बोले क्या कर रहे हो? अरे हम राम राम जप रहे हैं। भैया जपो। अगर दिखावे से भी हमारा कल्याण होता है तो वो दिखावा आप जरूर करो। लोग कहते हैं कि लोग नाच रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो नाच कर भी अपना ही कल्याण कर रहे हैं, और हम लोग बैठे बैठे कुछ नहीं कर पा रहे।
जो नाचा है उसका कल्याण होता है। भक्त के यही तो लक्षण है। प्रहलाद जी कभी नाचने लगते थे। क्वचिद रुदति अच्युत चिंतया क्वचिद हसंती नंदंती बदंती। कभी प्रहलाद जी हंसने लगते, कभी जोर जोर से हे हरि हे विष्णु कहकर के चिल्लाने लगते, कुछ कभी रोने लगते। क्योंकि जो प्रेम की परिभाषा है वो सबसे बड़ी परिभाषा है तो भक्ति है। भक्ति के बगैर मनुष्य पशु के समान है। तो इसीलिए किसी भी तरीके से जुड़े, भगवान से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि हरि नाम राधा नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। किसी भी एक नाम को आप पकड़ लीजिए, वही आपका कल्याण कर देगा। नदी में हजारों नौका लगी होती है, लेकिन आप कहें कि हम किस नाव में बैठ करके और पल्ली पार जाएं, तो ये जरूरी नहीं है कि किस नाव में, किसी भी नाव में, बस आप नाव में बैठ जाइए। और जब आप नाव में बैठ जाएंगे, चाहे राम नाम की नाव हो, चाहे कृष्ण नाम